बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करामी, क्या जिस कपड़ों में हम इस्त्री की जाए, क्या इन कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकते हैं? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो नाज़रीन करामी, हम इस्त्री वाले कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं? एक भाई ने सवाल किया कि अगर जिस्म नापाक हो तो क्या इसके ऊपर जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर, अगर एक शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है, हम बस्तरी करता है और बग़ैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है, वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। वजाहत फरमा दें, इस बारे में क्या हुक्म है? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये एक बहुत ही अहम मसला है और इसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, इसका सादा सा जवाब ये है कि नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा मस हो जाए तो वो नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर अलबत्ता इन कपड़ों पर गलाज़त या नजासत लग जाए, यानी कि मनी के कतरे लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में कपड़े नापाक हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, इसका भी आपको जवाब देता चलूँ। बाज़ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं, यानी कि कोई बनियान वगैरह पहनी होती है, तो हम बस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि जिस जगह हम बस्तरी की जाए, यानी कि किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़े के ऊपर हम बस्तरी की जाए, तो इनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक़ में अहादीस मौजूद है इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोहबत करे तो क्या फिर वो इन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकता है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि गुज़श्ता रात मैंने जिन कपड़ों में अपनी बीवी से सोहबत की, इन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज भी पढ़ ली है। यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए, ये नहीं कि इनके ऊपर मनी वगैरह के कतरे लग गए हों, तो ऐसी सूरत में वो नापाक हो जाएंगे। और अगर इनके ऊपर नजासत के कतरे नहीं लगे तो आप हम बस्तरी करने के बाद गुस्ल करके इन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो नापाक इसी सूरत में होंगे जब इनके ऊपर नजासत लगेगी। मोहतरम नाज़रीन करामी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे बढ़कर उम्दा अखलाक के मालिक थे। आपने एक रोज़ मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है मैं इसके लिए जाऊँगा। कहते हैं बस मैं निकला, हत्ता कि बच्चों के पास से मेरा गुज़र हुआ जो बाज़ार में खेल रहे थे, तो अचानक क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे पीछे से मेरी गद्दी पकड़े हुए थे। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। मुझे फरमाया, अंस उधर जाओ जहाँ का मैंने तुम्हें कहा है। मैंने अर्ज़ किया, हाँ अल्लाह के रसूल, जा रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, कसम अल्लाह की, मैंने 7 साल आपकी खिदमत की है या 9 साल, मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे किसी काम पर जो मैंने किया हो कभी यूँ कहा हो, तूने ऐसे क्यों किया, या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो, तू कहाँ हो कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जबकि मैं एक खुद नोखेज़ लड़का था। मेरे सब काम इस मियार के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी। इसके बावजूद आपने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और ना ही ये कहा कि ये क्यों किया और इस तरह क्यों नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी कर दें
تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔